दिल्ली की शांत हवा में अज़ान की आवाज भी अब अजनबी सी लगती थी। लाल किले की दीवारों पर वक्त का जंग चुपचाप फैल रहा था और महल की राहदारियों में सन्नाटा चीख रहा था। यह वही लाल किला था जहां कभी तख्त पर बैठा एक मुगल बादशाह पूरी दुनिया के व्यापारियों, राजदूतों और बादशाहों को अपने दरबार में झुकाया करता था। आज इस तख्त पर केवल तन्हाई थी और उसके कमरे में बैठा था एक बूढ़ा, थका हुआ, बिखरे बालों वाला, आंखों में हसरत लिए व्यक्ति, बहादुर शाह जफर। वह आखिरी मुगल शहंशाह जिसका नाम सुनकर कभी दुश्मन कांपते थे, आज गुमनामी की आगोश में कांप रहा था। बहादुर शाह जफर के सामने एक पुराना कागज था जिस पर उसने शेर लिखने की कोशिश की, मगर कलम कांप गया। उसने सर उठाया और खिड़की से बाहर लाल किला की खस्ता दीवारों को देखा। उसने दिल ही दिल में कहा, क्या यही वह सल्तनत है जिसे मेरे पूर्वजों ने खून से सींचा था? क्या यही वह दिल्ली है जहां तैमूर की गूंजती तलवार के नीचे धरती भी कांपती थी? आज यहां मैं हूं और मेरी सल्तनत बस कमरे की चार दीवारी है। वक्त का पहिया कितना जालिम है। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे नामों का वारिस आज अंग्रेज के कैदी के तौर पर जटिल सवालों की जंजीर में जकड़ा बैठा था। दरअसल मुगल सल्तनत का जवाल कोई अचानक हादसा न था। यह सदियों पर मुहरित बे हंसी, अंदरूनी साजिश, ऐश परस्ती और दुश्मन को कमजोर समझने की सजा थी। मगर इन सब से अलग बहादुर शाह जफर की जिंदगी एक ऐसी सच्ची कहानी थी जो सुनाने के काबिल है, क्योंकि इसमें सिर्फ तख्त की कहानी नहीं, बल्कि दिल की फरियाद, आंखों के आंसू और तारीख की बेवफाई छिपी है। बहादुर शाह जफर की जवानी शाही महलों में गुजरी, लेकिन वह अपने आबा की तरह ताकतवर बादशाह न था, क्योंकि सल्तनत अब बस नाम की रह गई थी। दिल्ली की हदें कहिला की फसील तक महदूद थीं और असल ताकत अंग्रेजों के हाथों में थी। वह बादशाह था, मगर गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। वह शेर कहता, तसव्वुफ की बातें करता, अहले दिल की संगत में रहता, मगर दिल के अंदर एक ऐसा दुख छुपा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। वह जानता था कि वह सिर्फ ताज पहने हुए एक कठपुतली है, मगर कभी भी अपने आप को बेवकत न समझा, क्योंकि उसके दिल में सल्तनत मुगलिया का ख्वाब अभी जिंदा था। सन 1857 का साल आया, एक ऐसा लम्हा जो इतिहास में खून, बहावत और बेदारी के उन्वान से रम हो गया। हिंदुस्तान की मिट्टी में अंग्रेजों के इलाह नैरत उभरने लगी। मुसलमान, हिंदू, सिख सबकी आंखों में आदि का वाब बसने लगा। जब मेरठ से भावत की चिंगारी उठी और सिपाही दिल्ली की जानिब बहे, तो उनके दिल में सिर्फ एक ही नारा था, हमें हमारा बादशाह चाहिए, बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। वह किले के दरवाजे पर पहुंचे और जफर से कहा, हमें नेतृत्व दें, हम अंग्रेजों को निकाल फेंकेंगे। जफर दुविधा में था। उसके दिल में ईमान भी था और डर भी। वह जानता था कि उसका फैसला इतिहास का रुख बदल सकता है, या तो आजादी या पूर्ण तबाही। आखिरकार उसने हामी भर ली और मुगल सल्तनत के आखिरी अलंबरदार के तौर पर बगावत की कयादत संभाल ली। पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। सिपाही, किसान, उल्मा, नौजवान, औरतें सबने तलवार उठा ली। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर शहर में अंग्रेजों को चैलेंज किया गया। किला के अंदर अज्जानों की गूंज बढ़ने लगी और दरबार में वही हुआ जो कभी शहंशाहों के जमाने में होता था। लेकिन अंग्रेज सिर्फ दुश्मन नहीं थे, वो साजिशी भी थे। बगावत का समर्थन करने वाले कई सरदार, जागीरदार और बादशाह अंदर ही अंदर अंग्रेजों से साजिश कर रहे थे। दिल्ली पर कब्जा एक लम्हे की खुशी थी, मगर वह एक लंबा ख्वाब साबित हुआ। अंग्रेजों ने भरपूर हमला किया और किले की दीवारों को तोपों से चीर कर रख दिया। लाखों लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया, बाजार खून से भर गए और मुगल दरबार टूट गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बेटों को दरवाजे पर गोली मारकर उनके सर उसके सामने प्लेट में रख दिए गए। उस दिन इतिहास ने जुल्म का ऐसा पन्ना लिखा जो पढ़ने वालों की रूह तक को हिला दे। एक बाप के सामने उसके बेटों के कटे सर। जफर ने वो मंजर देखा
और खामोश हो गया। न चीखा, न रोया, न कुछ कहा, बस एक नज़म लिखी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कू ए यार में। फिर उसे रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां एक पुरानी कोठरी, 2 सिपाही और एक छोटा सा कमरा उसका नया महल था। उसकी पत्नी जीनत महल साथ थी, मगर आंखों में वह रोशनी न थी। जफर अब महज एक शायर, एक तन्हा मुसाफिर और एक माजी का अक्स बन चुका था। रंगून की गलियों में जब वह चलता, लोग उसे पहचानते तक न थे। वह जो कभी हिंदुस्तान का बादशाह था, अब एक गुमनाम हारीजीर की तरह जिंदगी गुहार रहा था। वह दिन रात शेर कहता और काग पर लिखता, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वह एक मुश्त हुबार हूं। साल 1862 की ठंडी रात में बहादुर शाह जफर ने अपनी आखिरी सांस ली। कोई सलामी न हुई, न तख्त, न ताज, न कोई दरबार, सिर्फ एक बूढ़ी औरत और एक नौकर उसके साथ थे। वहीं बर्मा की मिट्टी में दफन कर दिया गया, बिना निशानी, बिना मजार। उसकी कब्र पर लिखा भी न गया कि यह हिंदुस्तान का आखिरी शहंशाह है। लेकिन वक्त खामोश न रहा। इतिहास ने इस बेआवाज फरियाद को सुना और आज बहादुर शाह जफर का नाम उन तमाम हुर्रियत पसंदों की सफ में खड़ा है जिन्होंने जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार किया। वह जाहिरी तौर पर शायद कमजोर था, मगर उसका कलम, उसका दर्द, उसकी आखिरी फरियाद आज भी हर उस इंसान को झंझोड़ देती है जो तख्त का मतलब सिर्फ ताकत समझता है।